friends, today we'll discuss about the history of RBI and demonetization in India. RBI means Reserve Bank of India. So you can see the list of RBI governors from 1935 to 2021. First governor was Bond Smith. Okay, and now we have Shaktikant Das. Okay, now we have Shaktikant Das as 25th governor of RBI. 25th governor of RBI. And you can see Urjit Patel, Raghuram Rajan. Okay, and you can see also the Manmohan Singh. Okay, ex-Prime Minister of India. So let's just continue our video. You can see history of RBI. Okay. So the RBI, Reserve Bank of India, was founded on 1st April 1935. Reserve Bank of India जो है 1935 1st April को उसको स्थापना किया गया था, and to respond to economic troubles after the First World War. प्रथम जो है विश्व युद्ध होने के बाद जो है मतलब जो अर्थव्यवस्था जो है बहुत जो मतलब बहुत हालत खराब हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से जो है आरबीआई को स्थापना किया गया. The bank was set up based on the recommendations of the 1926 Royal Commission on Indian Currency and Finance. जो बैंक को सेटअप किया गया था 1926 रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो रिकमेंडेशन किए थे, तो ये कमीशन को हम लोग ये भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, जिसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन के नाम पे भी जानते हैं. इवेंचुअली द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे हम लोग ब्रिटिश टाइम में, ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में, तो वहाँ नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो उस समय एक गाइडलाइन पास दिस गाइडलाइंस एज द आरबीआई एक्ट 1934. आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को फाउंड किया गया था. तो आप लोग को यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा. पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डबल मोहर था, इसमें आप लोग को लायन देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये पाम ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है. लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, टाइगर जो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, और पाम ट्री रखा गया, ठीक है. तो द ओरिजिनल चॉइस फॉर द सील ऑफ आरबीआई वाज ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर. पहले हम लोग जो ब्रिटिश आए थे इंडिया में, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का डबल मोहर था विद द स्केच ऑफ लायन एंड पाम ट्री, ठीक है. लेकिन हाउ इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस द लायन विद टाइगर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. मतलब जो लायन को रिप्लेस कर दिया गया है और टाइगर. तो अभी ये करंटली लोगो ही है, टाइगर विद पाम ट्री आरबीआई का. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो मतलब प्रियम्बल मीन्स एक इंट्रोडक्शन है कि आरबीआई क्या है और क्या काम करते हैं. तो आरबीआई का काम क्या है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट इशू रेगुलेट करना, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. ओके, सिक्योर करना, रिजर्व मतलब रिजर्व रखना, कैश रिजर्व रखना. तो एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, ठीक है. और कंट्री अपने कंट्री के सुविधा के अनुसार जो है क्रेडिट सिस्टम को मतलब कभी सप्लाई बढ़ाना, कभी सप्लाई को घटाना भी, मनी सप्लाई को जो है. एंड टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. जो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जो है, तो उसको संभालना भी आरबीआई का काम है. एंड टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, जो इन्फ्लेशन का बात, जहाँ तक इन्फ्लेशन का बात है, प्राइस स्टेबिलिटी भी होना चाहिए. एंड वेल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ, और साथ ही साथ ग्रोथ भी होना चाहिए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है ग्रोथ भी होना चाहिए. द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता. पहले कलकत्ता में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो हम कोलकाता बोलते हैं, बट वाज मूव टू मुंबई. फिर इसको मुंबई लाया गया, नाउ मुंबई, इन 1937 में जो है इसको मुंबई लाया गया, ठीक है, ऑफिस को शिफ्ट करके. सो एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जब शुरुआत में क्या हुआ, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द रिजर्व बैंक वाज 5 करोड़, ओनली 5 करोड़ शुरुआत में. And the government share in this was only rupees 20 to 22 lakhs.
शुरुआत में देखेंगे तो बस बहुत पैसा मतलब शेयर था गवर्नमेंट का 20 to 22 lakhs. ओके. इन 1969 जो गेम चेंजिंग इवेंट है इंडियन बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में खासकर, द इंदिरा गांधी हेडेड गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर नेशनल बैंक्स. क्या किए 1969 में, जो इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया 14 जो बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिए. तो यहाँ पर आप लोग को एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर देखने को मिलेगा, जो इसमें आपको फ्रंट पेज में देखने को मिलेगा 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, ऑर्डिनेंस फॉलोज यूनानिमस कैबिनेट डिसीजन. इंदिरा गांधी बोल रहे कि वाइटल स्टेप सेज इंदिरा. ठीक है, इंदिरा गांधी का फोटो है. और कौन कौन बैंक नेशनलाइज किया गया आपको देखने को मिलेगा, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओके, एंड यूको बैंक, एंड पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. ये जो सारा बैंक है 14 बैंक को जो है नेशनलाइज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. ठीक है. तो अपन इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर इन 1980, फिर 1980 में वो पावर में आ गए और फर्दर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. नेक्स्ट पेज में जो है कहीं ना कहीं 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया. ठीक है. वो कौन कौन बैंक थे, आंध्रा बैंक थे, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड विजया बैंक. ये सब बैंक को जो है कहीं ना कहीं नेशनलाइज किया गया. ठीक है. मतलब इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट का शेयर इसमें मोर देन 50% है. ठीक है, मोर देन जो है 50% शेयर गवर्नमेंट का है. ओके. सो द रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड स्पेशली द फाइनेंशियल सेक्टर वाज रीइंफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 1970s एंड 1980s. ठीक है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और सब लोग इसमें शामिल हो. ठीक है. हर मतलब जो है वर्ग का लोग जो यहाँ पर बैंक में आए और अपना इन्वेस्ट करें. ओके. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो द सेंट्रल बैंक फाउंडेड अ सब्सिडियरी कंपनी. क्या कंपनी मतलब सब्सिडियरी फाउंड किए कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 फरवरी 1995 टू प्रोड्यूस बैंक नोट्स करना है. ठीक है, प्रिंट करना है. तो बैंक नोट्स के लिए जो है ये BR जो है BRBN MPL बनाया गया. ठीक है. तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द मेन कमिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का जो मेन कमिटी वो उसमें क्या कौन कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द डायरेक्टर्स फॉर ए 4-year टर्म. जो डायरेक्टर है इनका 4 साल का टेन्योर होता है. एंड द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए गवर्नर रहते हैं एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, और मैक्सिमम जो है 4 डेप्यूटी गवर्नर रहेंगे. एंड 4 डायरेक्टर रहेंगे टू रिप्रेजेंट द रीजनल बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डायरेक्टर रहेंगे. यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है और फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी वो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहते हैं 2. एंड द 10 अदर डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड का डायरेक्टर रहते हैं 10. 2 + 10 12. So the Reserve Bank under Raghuram Rajam's governorship wanted to create a post of chief operating officer. तो रघुराम राजम जब गवर्नर थे तो मतलब ये करने का कोशिश किए थे कि जो COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नया पोस्ट क्रिएट करने का कोशिश किए थे इन द रैंक ऑफ डेप्यूटी गवर्नर, मतलब जो इक्विवेलेंट रैंक है उनका डेप्यूटी गवर्नर जैसा. एंड वांटेड टू रीअलोकेट वर्क बिटवीन द 5 of them, 4 डेप्यूटी गवर्नर एंड COO. और वो चाहते थे कि जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, बदलाव आए, और उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर रहे और एक COO रहे. ठीक है. द बैंक इज हेडेड बाय द गवर्नर. हम लोग जानते हैं बैंक जो रिजर्व बैंक को जो हेड करते हैं कौन है, वो गवर्नर है. तो करेंटली गवर्नर कौन है ये देख लेना. सर शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास से करंटली गवर्नर है, 25th गवर्नर है. एंड देयर आर करंटली 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स है इसमें अब देखेंगे हम लोग महेश कुमार जैन है, M राजेश्वर राव है, माइकल पात्रा है, T रविशंकर है. ये जो है 4 को डेप्यूटी गवर्नर देखने को मिलेगा करेंटली. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फंक्शन होता है तो ये RBI का काम क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री
कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ले लीजिए, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूट्स मेनी फंक्शंस, बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, इशूइंग करेंसी को इशू करते हैं, ठीक है, बैंक नोट को, और मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते हैं, वर्किंग एज अ बैंक फॉर गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करते हैं, एज ए बैंकर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, चाहे आप ले लीजिए एसबीआई, ले लीजिए यूनियन बैंक, ये सब बैंक का जो है वो बैंकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ रेट्स देखेंगे आरबीआई का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलिसी रेट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले आरबीआई का जो टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, वो है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है, हम लोग बहुत बार न्यूज में सुनते हैं रेपो रेट, ठीक है, इतना घट गया, इतना बढ़ गया, ठीक है। तो रेपो रेट है रीपर्चेज रेट, ऑल्सो नोन एज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, इज द रेट एट व्हिच द आरबीआई क्या करते हैं, लेंड्स मनी, मतलब उधार देते हैं। किसको उधार देते हैं? टू द कमर्शियल बैंक, मतलब जो कमर्शियल बैंक है उनको उधार देते हैं, ठीक है। ये आरबीआई है, तो आरबीआई से पैसा कहाँ जाएगा? आरबीआई से पैसा जाएगा बैंक के पास। मान लीजिए एसबीआई के पास पैसे जाएगा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे जाएगा। तब इनके पास पैसे ज्यादा आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, ये लोन देंगे, ठीक है, पैसा आएंगे तो क्या करेंगे, लोन देंगे। तो क्या है कि तो आरबीआई लेंड्स मनी टू अ कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए उधार देते हैं आरबीआई। क्या किसको देते हैं? बैंक को देते हैं, ठीक। अब देखेंगे कि व्हेन द रेपो रेट इंक्रीजेस, मान लीजिए जब रेपो रेट इंक्रीज है तो बोरोइंग आरबीआई फ्रॉम आरबीआई बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, मतलब आरबीआई का रेट, अगर रेपो रेट ज्यादा हो गया तो बैंक को बहुत ही कॉस्ट बेयर करना होगा, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेट इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो बैंक अगर आरबीआई से पैसा लेंगे तो बहुत इंटरेस्ट ज्यादा से पैसा लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इफ आरबीआई वांट्स टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स टू बोरो मनी, इट इंक्रीजेस द रेपो रेट, ठीक है। अगर आरबीआई चाहते हैं कि बैंकों को पैसा जो है ब्याज थोड़ा ज्यादा ले ले तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। सिमिलरली, और दूसरी है कि इफ इट वांट्स टू मेक इट चीपर, अगर मान लेते हैं मार्केट में पैसा ज्यादा देना है, लोगों को लोन ज्यादा देना है, तो क्या करते हैं, चीपर करते हैं फॉर बैंक्स टू बोरो मनी, इट रिड्यूसेस द रेपो रेट। वो कभी कभी जो है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो रेपो रेट को कम कर देते हैं, ताकि जो है बैंक पैसा ले और उसको लोन में दे दे, ठीक है। तो if the repo rate is increased, banks cannot carry out their business at a profit, whereas the very opposite happens when the repo rate is cut down. तो repo rate जब घट जाएगा तो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन देंगे तो लोन से वो कमाएंगे, ठीक है। तो जनरली रेपो रेट्स आर कट डाउन, तब मैक्सिमम क्या करते हैं, रेपो रेट को कम किया जाता है, ताकि लोग जो बैंक जो है वो लोन दे, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, जब लोग लेते हैं बैंक से, तो जब कंट्री को जरूरत है, ठीक है, आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होगा, हम लोग रिवर्स रेपो रेट देखेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट है कि एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से पता चला रिवर्स है, रेपो रेट का उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट ऑपोजिट द रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट इन व्हिच द कमर्शियल बैंक their surplus in RBI, the commercial bank, the Reserve Bank uses this tool to when it feels there is too much money floating in the banking system। मतलब क्या है कि मुझे जब लग रहा है कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, तो पैसा क्या करेंगे, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ताकि इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए नोट में लिखा कि an increase in the reverse repo rate means the banks will get a higher interest rate from RBI। RBI से ज्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे, ठीक है। बैंक मतलब RBI का क्या काम है, मार्केट से पैसा को जो है कहीं ना कहीं सिस्टम में लाने का, क्योंकि ताकि इन्फ्लेशन कम हो। तो एज अ रिजल्ट बैंक्स प्रेफर टू लेंड देयर मनी टू RBI। RBI के पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है, व्हिच इज ऑलवेज सेफ इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू अदर्स पीपल। का कंपनीज को देना रिस्की होता है, ठीक है। तब लोगों को बैंक कम देंगे, मतलब क्या है, जब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, जब बढ़ाएंगे RBI, तब क्या करेंगे, बैंक वाला जो है RBI को पैसा देंगे, ठीक है,
इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन लोगों को पैसे कम देंगे। और रेपो रेट जब क्या करेंगे, उल्टा होगा। रेपो रेट मतलब अगर मान लो कि घटा दिया है तो बैंक के पास पैसा आ गया, तो बैंक पैसे क्या करेंगे, पब्लिक को देंगे, ठीक है, एज लोन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, और दूसरा है SLR, मतलब CRR और SLR। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो है क्या। तो CRR refers to the ratio of बैंक कैश रिजर्व बैलेंस विद RBI। मतलब क्या है कि बैंक को जो है कुछ कैश रखना पड़ता है, RBI को देना, मतलब कुछ रखना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पस, विद रेफरेंस टू द बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक। मतलब क्या करना पड़ता है कि कुछ पैसा जो है RBI को वहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है। The share of the net demand time liabilities of that banks must maintain is as cash with RBI, ठीक है। The RBI said currently जो सेट किया है 3% मतलब रखना पड़ेगा बैंक को, मतलब बैंक जो है बैंक का जो 3% कैश वो RBI के पास रखेंगे। तो 1% चेंज अगर कर देंगे, मतलब कैश CRR बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी में कितना इफेक्ट होगा, 1,37,000 करोड़ जो है इफेक्ट होगा। तो an increase draw this amount from the economy while it decrease in inject, मतलब अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पहले आ जाएंगे, मतलब मार्केट से पैसा आ जाएंगे। ये मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल करने के लिए कोत करते हैं, मेनली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है RBI को, तब ये करते हैं। जब उनको लगता है मार्केट में पैसे ज्यादा है तो कैश CRR बढ़ा देंगे। अब जब उनको लग रहा है कि मार्केट में पैसे को जरूरत है, तब क्या करेंगे, CRR को कम कर देंगे, मतलब अपने पास पैसा कम रखेंगे। नेक्स्ट है SLR। SLR क्या है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स, जैसे कि गोल्ड हो या तो क्या, मतलब बहुत मतलब इस SLR मींस जो इजीली उसको कन्वर्ट किया जाए पैसे में, या तो अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा, हायर रेगुलेटरी रेशियो फोर्सेस कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिसोर्स इन लिक्विड फॉर्म एंड थस रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब अगर SLR को बढ़ा देंगे RBI तो बैंक के पास कम रहेगा, पैसा कम रहेगा, तो वो क्या वो इसलिए किया जाता है जब उसको जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्टून के दिखाया कि CRR एंड SLR इज लो, मतलब RBI जब CRR को और SLR को कम कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास, लोग बैंक क्या करेंगे, वो पैसा लोगों को लोन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार्टून में दिखाया कि मीन्स बैंक्स विल गिव मी लोन फॉर लेस इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास अगर पैसा ज्यादा है तो बैंक क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट में आपको लोन देंगे। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो क्या करेंगे, बैंक आपको लोन तो देंगे लेकिन आपको इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग टर्म देख पा रहे हैं बैंक रेट। आखिरकार बैंक रेट है क्या? बैंक रेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 49 ऑफ द RBI एक्ट 1934 as the standard rate at which RBI is prepared. RBI ready है to buy or discount bills of exchange or other commercial papers eligible for purpose. RBI मतलब खरीदने के लिए, ठीक है, बैंक रेट है। तो when bank wants to borrow long term funds from the RBI, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक को पैसे चाहिए, ठीक है, it is the interest rate at which RBI charge to them, ठीक है, मतलब RBI जो है चार्ज करते, मतलब RBI क्या करते हैं, बैंक को पैसा देना है। रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म के लिए, और बैंक रेट जो है क्या है, मतलब जो है लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को पैसा देते हैं, ठीक है। तो इट इज करंटली सेट टू 4.5%, ये 4.5% इसका रेट है। द बैंक रेट इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई, बैंक रेट यूज नहीं करते, बट पेनल रेट्स कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू द बैंक रेट if the bank fails to meet SLR and CRR, then the RBI will impose a penalty 300 basis point, मतलब या 100 points मतलब 1%, 300 basis points means 3%, okay, as above बैंक रेट से ज्यादा उसको ले देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज अ फैसिलिटी provided by the Reserve Bank of India, the Reserve Bank provide करते to schedule commercial banks to avail liquidity in case of need, or to park excess funds with the RBI on overnight basis, ठीक है, मतलब को बहुत ही इमरजेंसी के तरफ उसको पैसा चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, मतलब सिक्योरिटी भी देंगे, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देंगे और पैसा उसको रात मतलब ओवरनाइट पैसा चाहिए, ठीक है,
इमरजेंसी में, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं। तो आरबीआई एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 करोड़। इसमें मिनिमम अमाउंट जो है 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ 550 मिलियन देयरआफ्टर, ठीक है। और क्या होता है, मल्टीपल कितना होता है, 50 मिलियन। तो मान लीजिए बैंक को बहुत ही पैसे की जरूरत है, ठीक है, तब क्या करते हैं बैंक, जो ये टूल है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये टूल यूज करते हैं, मतलब इमरजेंसी पैसा आरबीआई से उधार लेने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि जैसे कि सिक्योरिटी खरीदना या तो बेचना इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये सब इसका काम यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, मान लीजिए सप्लाई जो है मनी ज्यादा हो गया है, तो सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे तो उसको पैसा ले लेंगे, ठीक है, दस से सकिंग आउट एक्सेस सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब बैंक को क्या करेंगे, आरबीआई जो है बैंक को, या तो जो बैंक को क्या करेंगे, बेचेंगे सिक्योरिटी और पैसा ले लेंगे मार्केट से। तो क्या होगा, अदर बैंक से क्या करेंगे, सिक्योरिटी बेचेंगे और पैसा वो ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो है पैसा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा मार्केट में। सिमिलरली व्हेन लिक्विडिटी इज टाइट, बहुत मतलब टाइट हो गया, तो आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड देयरआफ्टर इंजेक्ट मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या तो अब क्या करेंगे, जब मतलब उनको चाहिए, मतलब पैसा मार्केट में देना है, तब क्या करेंगे, वो खरीद लेंगे से जो मतलब जो सिक्योरिटी होगा बैंक के पास, बैंकों का पैसा देके वो खरीद लेंगे। तो 123 मार्च 2020 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्यूज $1 ट्रिलियन जो है मार्केट में इन्फ्यूज किए थे थ्रू टर्म रेपो ऑक्शन एंड मैसिव ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे तब लोग देखे, तो कोरोना के समय जो है। एंड रिजर्व बैंक इज मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस एंड लिक्विडिटी सिचुएशन इन द इकोनॉमी एज कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया फियर्स रिसेशन, मतलब रिसेशन ना हो, मंदी ना आए, इसलिए मार्केट में पैसा भी उसको मेंटेन करना है, मनी सप्लाई भी कहीं ना कहीं उसको बैलेंस रखना है। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टडिंग फैसिलिटी। ये क्या है कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मई 2011 एंड ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। कोई भी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैंक्स कैन बोरो अप टू 2.5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो बैंक क्या करते हैं, उनके जो लायबिलिटी है उससे 2.5% जो बोरो कर सकते हैं। द आरबीआई रिसीव्स एप्लीकेशन अंडर दिस फैसिलिटी फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10 मिलियन। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सी जो कम पैसे चाहिए उनको, तो 10 मिलियन या तो मल्टीपल्स ऑफ 10 मिलियन, ठीक है। तो आरबीआई से पैसा लेना है उनको, उधार लेना है, तो मतलब कम पैसे लेना है, तो ये क्या करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करते हैं। तो हम लोग बहुत सारा टूल्स देखे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का हम लोग देखे, ओपन मार्केट ऑपरेशन देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त
देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे।